इसके बाद फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से इनका यूज करना पड़ता है आपके लिए आगे की एक्सरसाइज में। एक होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। एक होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। एक होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों के बराबर में क्या आ रहा है? 1, ठीक है। हम इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूले को हम तीन तरह से लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे कर लेना, वरना मैं इनका और बता दे रहा हूँ, इसे तो छोड़ ही दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक। इसे हम दो तरह से और लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा तो 1 ऐसे ही रहेगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। इसका दूसरा रूप ये हो सकता है, अगर मैं कॉज स्क्वायर थीटा को लिखूंगा तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, कॉज स्क्वायर लिखने जा रहे हैं, 1 ऐसे ही रहेगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, सही है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कौन था ये? चलो देखो, सेक स्क्वायर थीटा को अगर लिखना चाहेंगे हम तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप इसके कई फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक। आराम से पुकार लो दीदी को तुम। हाँ, दिख नहीं रही थी मतलब क्या ऐलान लगाने लगोगे? चलो देखो, ऐसे भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं, खुदा कहाँ दिखाई देता है, उसे इतनी शिद्दत के साथ नहीं पुकार। अरे मन की बात, अच्छा दीदी मन की बात नहीं सुन सकती हैं? बहुत सही, बहुत सही, लॉजिक अच्छा है इसका। बहरहाल इधर देखो, ए बी सी 3 है, कोई बात नहीं, बोलो मतलब थीटा। इधर हम बात करेंगे क्या होगा? ये लंब। इसके सामने वाले की बात करेंगे क्या होगा? कर्ण। और नीचे वाला क्या होगा? आधार, ठीक है। फॉर्मूले तो पढ़े होंगे, किताबों में भी होते हैं, मैं बता रहा हूं कहां से आया है ये, ठीक है कुछ नहीं, मैंने कहा था 3 सूत्र है, 3 ही सूत्रों से ये बन जाएगा, ठीक। देखो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो बताया था मैंने पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ का उस तरफ करके लिख सकता हूं, उल्लंग को पल्लंग, पल्लंग को उल्लंग, कर दें। अब हमें बराबर में क्या चाहिए? 1। बराबर में 1 करने का एक ही उपाय है, कर्ण स्क्वायर से भाग कर दो, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, आसानी पड़ेगी लिखने में। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण से क्या कर देंगे हम? दोनों तरफ भाग, तो डिवाइड इक्वेशन डिवाइडेड बाय के स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले परेशान ना हो, दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। ये एल स्क्वायर होगा, भाग किससे करेंगे? के स्क्वायर से। ये बी स्क्वायर है, आगे क्या है हमारे पास? के स्क्वायर, लेकिन भाग किससे चलेगी हमारी? के स्क्वायर से। दोनों तरफ के स्क्वायर से ही तो भाग करना है, के स्क्वायर कस्टम, ठीक है। अब एल अपॉन के बचा, उन दोनों का मैं स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ। बी अपॉन के बचा, इन दोनों का मैं स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, और इधर तो बनी बचा, ठीक है। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण क्या है हमारे पास? साइन है कि नहीं बताओ? साइन है। लंब बटे कर्ण हमारे पास क्या है? साइन। स्क्वायर है तो क्या लगा दोगे? स्क्वायर थीटा, इस थीटा माना है हमने, ठीक है। प्लस का बेस अपॉन मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कर लो ए से, बेस भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ए से कर लो आधार, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास कितना है? कॉस थीटा, यही तो है। आधार बटे कर्ण हमारे पास क्या है? कॉज है,
ठीक है, तो उसका क्या कर लोगे, स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या आ गया 1। क्या यही पहले वाली इक्वेशन है, बताओ। ठीक है, और इसका याद होना अनिवार्य है, हमें याद नहीं होता था। ठीक है, मतलब हमारे साथ के बच्चों को याद नहीं होता था, हम तो होशियार थे, याद हुआ नहीं हुआ। ठीक है, हम बैठते ही ऐसी जगह पर थे, तो सर शुरू कर देते इधर से या फिर पीछे से, तो पीठ रचा ली, इसे याद नहीं हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 याद रहता था फिर वो। ठीक है, लेकिन अब पता चल गई थोड़े दिनों के बाद बच्चों की 1 ही आंसर आना है, तो पहले ही कह दो कि 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 बोलने से पहले 1 कह दो, तो आपने फॉर्मूला एक ही हो गया। इसी तरह से ये दोनों भी ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।